तहसील नानपारा क्षेत्र गांव परागी बेली झुंडी गढ़ रियन पूर्वा ग्राम चौकसाहर के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सरवी नदी के किनारे स्थित ये गांव हर बाढ़ की चपेट में आता है, जिससे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते जरूरी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इस साल की बाढ़ में पूरा गाँव तबाह हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि 2024 की बाढ़ में करीब 45 घर जलमग्न हो गए थे। सरयू नदी की धारा अब पूर्व स्थित घरों के बिल्कुल समीप बह रही है, जिससे कटान का खतरा बढ़ गया है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल बाढ़ के दौरान अधिकारी और जनप्रतिनिधि आश्वासन देने आए थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य रामगोपाल ने बताया कि उन्होंने गांव की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा था और बोर्ड की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते उचित प्रबंध नहीं किए गए तो इस बार की बाढ़ में हालात और भी भयावह हो सकती है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ का पानी गांव में आने से रोकथाम के उपाय करने की मांग। बरसात से पहले नदी के किनारे बसे गांव की व्यवस्था नहीं की गई तो गांव वालों की भविष्य में हर साल आने वाली इस मुसीबत से राहत मिल सके। गांव के लोग शासन प्रशासन की उम्मीद लगाई है। परागी बेली गांव को बचाओ प्रशासन, झुंडी कलरियनपुरा परागी बेली गांव बचाओ प्रशासन, झुंडी परागी बेली कलरियनपुरा को प्रशासन बचाए, झुंडी परागी बेली कलरियनपुरा को प्रशासन बचाए। क्या मामला है? एक नदी काट रही है सर, नदी काट रही है। कहाँ पर? झुंडी कलरियनपुरा परागी बेली सबको काट रही है। तहसील कौन सी आपकी? तहसील नानपारा, क्या जिला बहराइच जी। इससे पहले भी क्या हुआ? इससे पहले सर कुछ नहीं हुआ। यहाँ हल्का फुल्का बांध लगाया गया, वो बांध सब नुकसान हो गया, नुकसान तमाम सारा नुकसान हुआ और बांध चला गया नदी में और तमाम घर सर 50 घर कट कर चले गए। इससे पहले बाढ़ कब आई? 2024 में सर। उसमें लगभग कितने घर कटे? 50 घर सर उसमें चले गए नदी में। अब क्या लग रहा है आपको? हम ये चाह रहे हैं शासन प्रशासन से सर कि ये जाल बना करके और पत्थर लगा करके और ये नदी को गहरी करके और इस गाँव को बचाया जाए। अच्छा, अभी समय है क्या? जी अभी तमाम समय है, 2-3 महीने बचे हैं। इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो 1 महीने के अंदर व्यवस्था कर सकता है। जिला कौन सा आपका? जिला बहराइच। इससे पहले क्या किसी अधिकारी ने या फिर नेता ने यहाँ आकर के आप लोगों की समस्या जानी? हाँ, अगले साल 2024 में यहाँ SDM साहब ने आए थे और माननीय विधायक जी ने आए थे। उन्होंने कहा था कि हम इस गांव को कटने नहीं देंगे, किसी हालात में इस गांव को हम बचाएंगे, इन गाँवों की सारी व्यवस्था हम करेंगे। इसके बाद में ना कोई यहाँ अधिकारी जाँच करने आया है और न यहाँ कोई देखने आया है कि ये रहेगा कि चला जाएगा। इसलिए हमें सरकार से गुजारिश है और गुहार है कि इस गाँव को बचाया जाए और इसकी समस्या का समाधान किया जाए। आपका? रामगोपाल लोधी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं चौकसार में रहते हैं। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या है जो पिछले 2024 में नदी के कटान के लिए रोकथाम की जो व्यवस्था की गई थी वो अपूर्ण थी। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण जो बीच में गैप रखा गया, उसकी वजह से गांव का कटान और तेज़ी से बढ़ा, जिसमें काफ़ी घर नदी में समाहित हो चुके हैं और पूरा 3-4 गांव कटान की चपेट में आ सकते हैं। और जो पिछला बांध लगा था, अगर उसी तरीके से पूरा का पूरा बांध लग जाए तो इस गांव की समस्या हल हो सकती है। और पिछली जो हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी तो माननीय विधायक महसिक भी उसमें थे और सांसद महोदय भी थे और जिला पंचायत अध्यक्ष जी को हमने पत्राचार के माध्यम से उनको पत्र भी लिखा था और इस गांव की समस्या को बहुत ही ज़ोर शोर से हमने सदन में उठाया था। हमें सिर्फ प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है, अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले बरसात में इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी भीषण समस्या पैदा हो सकती है और पूरा गांव कटान की चपेट में आ। इससे पहले लगभग कितने इस गांव में नुकसान हुआ था? कितने घरों में? लगभग 45 से 50 घर समाहित हुए थे। आगे क्या लग रहा है कि अगर प्रशासन नहीं जागरूक होती है तो? देखिए, आगे की समस्या लगभग 3 गाँव के लिए है, गढ़रियनपुरवा, परागी बेली और झुंडी, जिसकी बस्ती लगभग 300-400 घरों की बस्ती है। अब इसी तरीके से कटान होता रहेगा तब तो पक्का है कि पूरा गांव के गांव साफ हो जाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि अगर दोबारा पुनः इसी सत्र में अतिशीघ्र बांध बनवाया जाए तो राजस्व की भी बचत होगी, गांव की भी बचत होगी और इस क्षेत्र के जो जनता पीड़ित है उसकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। नाम है आपका? ज्ञानपाल। कहाँ रहते हैं? झुंडी चौकसाहर में। तहसील कौन सी आपकी? नानपारा। क्या समस्या आप लोग एकत्रित हैं? समस्या सर ये है कि बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, घर मकान सब कटे जा रहे हैं, लोग कहाँ रहे से तड़प रहे हैं बाढ़ से।
इसलिए कोई गुजारिश करके आप लोगों से कि जो बांध बन जाता तो हम लोग बच जाते, हमारे घर परिवार बच जाता, और सब नदी में जा रहा है सर। अच्छा, अभी इस समय बाढ़ तो आई नहीं है जी, अभी क्या समस्या आप लोगों की? अभी समस्या सर, अभी मौका है, अभी बन सकता है, जब बाढ़ आ जाएगी तब बन नहीं पाएगा, कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी पानी की वजह से। यहाँ क्या लग रहा है कि क्या समाधान इसका सही रहेगा, क्या बन सर जाए? पत्थर का बांध लगवा दिया जाए। नाम है आपका? संजय कुमार आप लोग एकत्रित हैं, जी। क्या मामला है आप लोगों का? सर मामला ये है कि हमारा गांव नदी से कट रहा है। कुछ गांव पिछले साल में कट गए थे, 25-30 घर कट गए थे, और कुछ लोग अब आगे बाढ़ में कुछ लोग पूरा गांव कटने वाला है, और 4 गांव लगभग नदी के दायरे में हैं। तो प्रशासन से यही गुजारिश है गवर्नमेंट से थी कि मतलब किसी तरह से मेरा घर, मेरा गाँव को रोकथाम किया जाए, नदी को किसी तरह से बांध दे कि मेरा गांव बच जाएगा। पत्थर के जाल वगैरह या पत्थर कुछ लगे हैं, नहीं लगे हैं इस समय? अभी तो कुछ नहीं लगा है। अच्छा, गांव का क्या नाम है? गांव का झुंडी चौसा है, तहसील कौन सी है? तहसील नानपारा, जिला कौन सा? जिला बहराइच है। अच्छा, ठीक। नाम है आपका? लायकराम नाम है। कहाँ रहते हैं आप? झुंडी चौक सर, तहसील कौन सी आपकी? तहसील नानपारा। क्या समस्या है आप लोगों की? नदी काट रही है, घर कट गए हैं कुछ लोग, और जो मतलब खेती रहा वो कट गए, अब कुछ बची रहा मैं घर बनाओगा वह फिर कट जाए वाला है। तो हम लोग चाहते कि अगर पत्थर के बांध लग जाए तो बचत हो जा सकती है। अच्छा, जिला कौन सा आपका? बहराइच जिला। इससे पहले बाढ़ कब आई थी? इसके पहले 24 में बाढ़ आई थी, तब भी कुछ घर कटे थे क्या? घर बहुत कट गए हैं। अच्छा, अब इससे दूसरी जगह बनाएगा फिर वह कट जाए वाला, अब खेता हो गया है नहीं जो गाँव घर बना लीजिए। अच्छा, खेती सब कटेंगे नदी में है। अच्छा। अब घर बचा वह कट जी। कौन सी नदी है? ये सारजू नदी। ठीक। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, कहाँ रहते हैं आप? झुंडी चौकसा हाट, तहसील कौन सी? तहसील नानपारा, जिला बहराइच, जी, क्या थाना खैरी घाट। जी, समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि जो नदी के किनारे हमारा गांव पूरा बसा हुआ था, और नदी काटते काटते यहाँ आई तो तमाम सारे गांव और घर कट गए हैं सर। तो इसलिए हमें सरकार से गुजारिश है कि ये नदी को बंधाया जाए और इसको रोकने की कृपा की जाए, और जाल डरवा करके उस नदी को कर दिया जाए, जो ताकि यहाँ हम पत्थर लगा दिया जाए जो कि यहाँ आदमी रह सके। और न अगर बरसात भी होने वाली है आगे सत्र में, तो बरसात होगी तो हमारा गांव सब कट जाएगा सर। इससे पहले बाढ़ कब आई थी? इससे पहले बाढ़ सर अगले 24 में आई थी, 2024 में। तब कुछ घर कटे थे? तमाम घर कट गए थे सब सर, तमाम घर कटे थे। अच्छा, जी। अभी भी नदी के किनारे घर बचे हुए हैं? नहीं बचे, नदी किनारे ही सब लगे हैं सर, जो बचे हैं घर वो